नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर आपड़ों जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। पिछले 5-6 दिन से जयपुर के लोग काफी दहशत में हैं। उन्हें डर है कि कहीं तेंदुआ उन पर हमला न कर दे। इसी डर से लोग कई रातों से सोए तक नहीं, रात रात भर जागकर पहरा देते हैं, लोगों को सावधान करते हैं कि शहर में तेंदुआ घुस आया है, लिहाजा सावधान हो जाएं, क्योंकि किसी के साथ भी कभी भी अनहोनी हो सकती है। जयपुर शहर में चल रहे इस वाइल्ड लाइफ ऑपरेशन की ये कहानी आपको भी तफसील से सुनाते हैं। जयपुर के आबादी वाले इलाके में कुछ दिन पहले एक लेपर्ड की दहशत से हर कोई परेशान था। जंगल से भटक कर एक तेंदुआ शहर में आ गया। वन विभाग की टीम को खबर की गई। वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर उस तेंदुए को पिंजरे में बंद किया। लोगों को लगा कि ये जो तेंदुआ पकड़ा गया है, लिहाजा अब डर खत्म हो गया है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन वन विभाग की टीम ने खुलासा किया, उसके बाद लोग और भी डर गए, क्योंकि जो नर तेंदुआ पकड़ा गया है, दरअसल वो एक शावक है जो कि अपनी मां की तलाश में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। इस शावक की मां का नाम पूजा है। झालाना लेपर्ड सफारी से पूजा अचानक गायब हो गई। पूजा को इंसानी बस्तियों के आसपास देखा गया था। उसकी कई तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिसके बाद वन विभाग की टीम उस मादा तेंदुए की तलाश कर रही थी। लेकिन पूजा तो नहीं मिली, बल्कि उसका शावक वन विभाग के पिंजरे में आ फंसा। फिलहाल वन विभाग की टीम ने तेंदुए शावक यानी नर तेंदुए को झालाना सफारी में ले जाकर छोड़ दिया है, लेकिन शावक, उसकी जो मां है पूजा, वो अब भी फरार है। शावक उसकी तलाश में अब जंगल में भटक रहा है। वन विभाग के मुताबिक अगर पूजा को भी जल्द पकड़कर उसे जंगल सफारी में नहीं छोड़ा गया तो हो सकता है कि फिर से उसका शावक यानी नर तेंदुआ अपनी मां की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख कर ले। तो जिस तेंदुए के पकड़े जाने के बाद लोग खुश थे, राहत की सांस ले रहे थे कि अब तो खतरा टल गया है, अब वो लोग फिर से दहशत में आ गए हैं, क्योंकि मादा तेंदुआ पूजा के शावक को वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। लेकिन ये बात मादा तेंदुए को समझ में नहीं आई होगी, लिहाजा अब भी वो अपने बच्चे की तलाश में शहर में भटक रही है। बहुत मुमकिन है कि अब वो और भी हिंसक हो जाए, क्योंकि बेजुबान जानवरों के भी दिमाग होता है। अगर उनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वन विभाग की टीम ने एक पैंथर को रेस्क्यू करके वन विभाग के जंगलों में छोड़ दिया। लेकिन ये पैंथर वो पैंथर नहीं है जिसकी दहशत 5 दिनों से है, बल्कि ये पैंथर उस मादा पैंथर का बच्चा है, नन्हा पैंथर, जिसको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या वन विभाग की टीम जिस मादा पैंथर के पीछे पड़ी हुई है, तो ये भला नन्हा पैंथर कहां से आ गया। पता चला है कि मां के पीछे भोजन की तलाश में मां को ढूंढते ढूंढते ये नन्हा पैंथर आबादी क्षेत्र में आ घुसा। हालांकि किसी को किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, किसी को नन्हे पैंथर ने चोट भी नहीं पहुंचाई। लेकिन जैसे ही वन विभाग के पिंजरे में नन्हा पैंथर कैद हुआ, उसकी भावुकता ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। हर कोई ये सोचता होगा कि जो पैंथर आ रहे हैं, शहर में आबादी क्षेत्र में घुस रहे हैं, इनसे आम लोगों को खतरा है। बल्कि खतरा हम लोगों को नहीं, बल्कि हमसे इन पैंथर को लग रहा है। इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि मादा पैंथर, जिसका नाम पूजा है, गुरुवार को पूजा गोपालपुरा इलाके में देखी गई, जिसके बाद दहशत में लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रात दर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन मादा पैंथर पूजा का कोई अता पता नहीं लगा। हालांकि पगमार्क जंगल की तरफ जाते दिखे, लेकिन जंगल में भी मादा पैंथर पूजा नहीं दिखी। इसके बाद कहीं ना कहीं वन विभाग की टीम के भी होश फाख्ता हो गए। हम ये सोचते हैं कि पैंथर आ गया, उससे हम भयभीत हो जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। लेकिन दहशत में आने की वजह हम खुद है। इसलिए हम झालाना लेपर्ड सफारी जाते हैं, दूसरी जगह सफारी में जाकर उनको पैंथर को देखते हैं, उनकी तस्वीरें कैद करते हैं। लेकिन एक बार भी हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो उनका आवास है, उनका जंगल, उनके रहने की जगह है। हमारे पास भले ही छत है, लेकिन उनके पास छत ना होकर भी वो जंगल में
सुकून से रहते हैं। और उसी सुकून और चैन को भंग करने के लिए हम लोग मात्र दर्शक बन के जंगल में जाते हैं। सिर्फ जाते ही नहीं हैं, बल्कि जंगल की जगह को भी कब्जे में लेकर हम अपने आबादी क्षेत्र में उसको कन्वर्ट करते हैं, अपने घर बना देते हैं, अपनी छत बना लेते हैं। और लेकिन जब वो वापस उसी जंगल से भटक कर आबादी क्षेत्र में आते हैं तो हम कहते हैं कि हम दहशत में हैं। सोचना होगा आप और हम सबको कि यदि जंगल ही नहीं बचेगा तो कहाँ से ये वन्य जीव आएंगे। और बाकी जैसे प्रजातियां लुप्त हुई है, शायद लेपर्ड भी उसमें से आने वाले समय में एक हो सकता है। इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, बल्कि सोचने ऑपरेशन है कि अपन को सोचना होगा किस तरह से इन मूवमेंट क्यों बढ़ता जा रहा है, इस पर ध्यान देना होगा। हमें डरने के बजाय जो डर रहे हैं उनको बचाना होगा, जंगल को बचाना होगा। अपनी मां से बिछड़ चुके इस नन्हे लेपर्ड को देखकर एक बात याद आती है कि अगर इंसान जंगल पर कब्जा कर लेगा, अपने मकान बनाने लगेगा, तो फिर से जानवर कहां जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब इंसान अपने दायरे से बाहर जाएगा तो जानवर भी उसके दायरे में घुसेंगे ही। अगर जंगल को बचाएंगे तो हमारा घर भी बचा रहेगा। फिलहाल अब मादा तेंदुए की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर आपड़ों जयपुर। ये खबर भेजी थी जयपुर से हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। कल फिर से हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। आपको ये खबर कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।